काव्य को पढ़ने सुनने से होती आनंद की अनुभूति। यही अनुभूति रस नाम से जानी जाती। रौद्र बीभत्स अद्भुत श्रृंगार शांत और भक्ति, 12वीं में इन 6 रसों की है पढ़ाई करनी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जैसे युवाओं के लिए करियर, स्टडी गाइडेंस, मोटिवेशन, एंटरटेनमेंट करने वाले अलग अलग विषयों पर वीडियोस बनाने का मेरा हौसला आपके सब्सक्रिप्शन से बढ़ेगा। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो यदि नॉलेजेबल लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज के वीडियो में हम जानेंगे व्याकरण का टॉपिक रस के बारे में। रस किसे कहते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, उन रसों का स्वरूप क्या है और पाठ्यपुस्तक में दिए गए उन रसों के उदाहरण। लेकिन याद रखिए कि पाठ्यपुस्तक में दिए गए रसों के उदाहरण ही आपको पहचानना परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि रस आखिर होता क्या है। तो चलो ये समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। कल यार बहुत बारिश हुई। देखिए यहाँ पर ये एक वाक्य भी हो सकता है या घटना भी हो सकती है, आंखों देखी भी हो सकती है, या किसी साहित्य में बारिश का वर्णन वगैरह भी हो सकता है। तो भारी बारिश के कारण क्या होगा, किसी का नुकसान हुआ होगा, बिल्डिंग्स गिरी होंगी, किसी पर बिजली गिरी होंगी, छत टूटे होंगे। ऐसी घटनाओं का जिन्होंने अनुभव लिया होगा या वर्णन पढ़ा होगा तो उन लोगों को दुख हो रहा, उनके मन में दुख की भावना जाग गई होगी। लेकिन बारिश में वड़ा पाव और भजिया खाने का एक अलग ही मज़ा होता है ना दोस्तों। तो कुछ लोग भारी बरसात में घर बैठकर वड़ा पाव की पार्टी मनाते होंगे और ऐसे माहौल हंसी मजाक की बातें हो रही होंगी, यानी उनके मन में खुशी का भाव और एक हंसी का भाव भी जागृत हुआ होगा। और बारिश ये तो प्रेमी जनों का फेवरेट सीजन होता है। रिम झिम रुम झुम भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम मिलते हैं चलते हैं। तो इस तरह प्रेमी जनों का बारिश में भीगना, मिलना और भीगना। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए बारिश का ये जो मौसम है वो क्या है, या बारिश की जो घटना है वो प्रेम भाव जागृत करने वाला क्या है, एक क्षण होते हैं, ये क्षण होता है। और कुछ लोग बारिश को लेकर बोलते होंगे, अरे यार अच्छी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई तो क्या नदी तालाब पूरे भरेंगे और पूरे साल भर पानी की समस्या ही नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ अलग अलग लोगों के मन में बारिश इस घटना को लेकर अलग अलग फीलिंग्स आ रही हैं। यानी ये खबर सुनने के बाद, बारिश को देखने के बाद, अनुभव करने के बाद, या बारिश के बारे में पढ़ने के बाद, या इस संदर्भ में बारिश के संदर्भ में कोई एक वीडियो देखने के बाद जो भी हमारे मन में जो फीलिंग्स, अलग अलग फीलिंग्स आ रही हैं, इसी फीलिंग्स को जो अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं, किसी को दुख हुआ होगा, किसी को सैडनेस आई होगी, किसी में प्रेम भाव जागृत हुआ होगा, किसी के मन को तसल्ली हुई होगी। और ज़रूरी नहीं है कि सभी के मन में एक साथ एक ही प्रकार की फीलिंग आएगी, यानी घटना एक होगी लेकिन लोगों के अलग अलग, हर व्यक्ति के मन में उसको लेकर अलग अलग फीलिंग्स आ सकती है। और इन फीलिंग्स को ही, इस भाव को ही, इस महसूस करने को ही क्या कहते हैं, रस कहा जाता है। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आनंद यानी मज़ा या तरह तरह की फीलिंग्स जो हमारे मन में पैदा होती है। काव्य को पढ़ने सुनने से होती आनंद की अनुभूति। यही अनुभूति
रस नाम से जानी जाती। और इसी आधार पर रस की परिभाषा बनती है, डेफिनेशन बनता है कि किसी साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से जिस आनंद की हमें अनुभूति होती है, अभी यहाँ अनुभूति यानी जिसे आप फील करते हैं, उस वक्त महसूस करते हैं, उसी अनुभूति को रस कहा जाता है। और इसी कारण रस को काव्य की आत्मा माना गया है, यानी रस ये उस काव्य का या साहित्य का प्राण तत्व होता है। जिस प्रकार दोस्तों हमारे शरीर में प्राण यानी यदि जान ना हो तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा, बेजान हो जाएगा। तो उसी प्रकार एक अच्छे काव्य या साहित्य में यदि रस की अनुभूति ही ना हो, उसे हम महसूस ही ना कर सके, तो मज़ा ही ना आए, तो वैसा काव्य या साहित्य बेजान है, व्यर्थ है। ऐसा साहित्य कोई भी वाचक पढ़ना नहीं चाहेगा, प्रेक्षक देखना नहीं चाहेगा। सबसे पहले भरत मुनि ने ही रस के बारे में वर्णन किया, तो रस जो है वो इसलिए भरत मुनि की ही देन है। अब आइए जानते हैं कि रस के भेद कितने हैं। अब यहाँ पर भी विद्वानों के तरह तरह के मतभेद हैं, लेकिन साहित्य शास्त्र में 9 प्रकार के रस माने गए हैं, परंतु कालांतर में अन्य 2 रसों को सम्मिलित किया गया है। तो रसों के नाम है श्रृंगार, शांत रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस और 11वां है भक्ति रस। दोस्तों कुल 11 रसों की सूची तो आपके समक्ष है, लेकिन आपको इस साल केवल श्रृंगार, रौद्र, बीभत्स, अद्भुत, शांत और भक्ति, इन 6 रसों की ही पढ़ाई हमें करनी है। इन रसों का स्वरूप और उदाहरणों को हमें समझना है। इस पर आपको केवल पाठ्यपुस्तक में जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें कौन सा रस है, इसी प्रकार का ही प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई ये श्रृंगार रस है या अद्भुत, यानी आपको उत्तर के रूप में केवल उस रस का नाम लिखना है। तो आपको लिखना होगा, आपको श्रृंगार का उदाहरण दिया तो श्रृंगार रस या भक्ति रस, रस ये शब्द भी वहाँ पर होना चाहिए आपके उत्तर में। तो आइडेंटिफाई करना है केवल रस को। इसलिए सर्वप्रथम आपको रसों का स्वरूप तो समझना है ही, लेकिन रसों के नाम, और वो नाम भी देखो, व्याकरण का ये टॉपिक है, व्याकरण में आता है। एक्चुअली भाषा में शुद्ध लेखन को महत्व बहुत है, और व्याकरण में तो थोड़ी भी छोटी सी भी गलती जो है वो माफ़ नहीं की जाती, और इसलिए रसों के नाम भी आपको शुद्ध लिखने की, विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक लिखने की भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अब ये रसों के नाम आप कैसे याद रखोगे? वीडियो के प्रारंभ में आपने गाना सुना ही होगा, रौद्र, बीभत्स, अद्भुत, श्रृंगार, शांत और भक्ति, 12वीं में इन 6 रसों की है पढ़ाई करनी। मैंने गाना वहाँ पर गया है, ये पंक्तियाँ, ये जो पंक्तियाँ हैं वो याद, ये गुनगुनाइए अपने आप, ये आपको रसों के नाम जो है वो याद रह जाएंगे, है ना आसान। तो दोस्तों इस रस के साथ अलंकार का भी टॉपिक हमें ग्रामर में पढ़ना है। थोड़ा सा कठिन है और रुक्ष टॉपिक है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। गाते गुनगुनाते कैसे वो सीखना है और ट्रिक्स जो है वो कैसे याद रखनी है, जिसमें आपको गारंटी के साथ फुल मार्क्स मिलेंगे। और हंसते खेलते गाते गुनगुनाते वो कैसे पढ़ना, समझना है और याद रखना है, ये सब मैंने उस अलंकार के टॉपिक पर, उस अलंकार के वीडियो में बताया हुआ है, जो संस्कृत हिंदी तरंगिणी चैनल पर अवेलेबल है। तो ज़रूर वो वीडियो जो है वो एक बार देखिए, और चैनल सब्सक्राइब करना अभी तक रह गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी हम अपने रस के मुद्दे पर फिर वापस आते हैं। अब हम संक्षेप में ही जानेंगे कि रस के अंग कितने हैं। तो रस के मुख्यतः 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। आपके लिए शायद ये शब्द नए होंगे।
वैसे हमें रस के इन 4 अंगों के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन अंगों पर आधारित प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए इस साल आपको अध्ययन के लिए जो जितने रसों के प्रकार रखे गए हैं, उन रसों के स्वरूप और उनके उदाहरणों को एक एक करके अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, रसों में सबसे पहली बारी है श्रृंगार रस की। श्रृंगार रसों का राजा कहलाता है। जैसे फलों का राजा आम होता है, जंगल का राजा शेर होता है, उसी तरह रसों का राजा है रसराज श्रृंगार। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? तो आप ऐसे ही समझिए कि फिल्मों की तरह साहित्य में, कविता में हीरो और हीरोइन यानी नायक और नायिका होते हैं। मतलब श्रृंगार रस तब होता है जब भी 2 अपोजिट जेंडर के बीच में प्यार होता है। ध्यान से सुनना कि जब भी 2 अपोजिट जेंडर के लोगों के बीच में प्यार होगा, जैसे लड़के लड़की के बीच, हीरो हीरोइन के बीच, नायक नायिका के बीच। लेकिन अब यह नहीं इसका मतलब कि माँ और बेटे के बीच में प्रेम हो रहा है तो यहाँ पर भी श्रृंगार रस नहीं। यहाँ पर जो हम श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं वह हीरो और हीरोइन के बीच में जो प्रेम होता है, उस प्रेम की, जहाँ पर मन की बात हो रही हो, जहाँ पर रूप सौंदर्य दिखाया जा रहा हो और मिलना बिछड़ना दिखाया जा रहा हो, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। दोस्तों, हम फिल्में बहुत देखते हैं और आपको तो पता ही है कि फिल्मों में एक जैसे सीन तो नहीं रहते हैं। कभी खुशी कभी गम, बराबर। 2 प्रेमियों के बीच कभी खुशी तो कभी गम के मौके भी आते हैं। तो इसलिए श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। यानी जब नायक और नायिका के बीच खुशी का दृश्य दिखाई पड़े, या वो एक दूसरे की तारीफ करें या एक दूसरे के सहवास को एंजॉय करें, तो उसे कहते हैं संयोग श्रृंगार। वैसे फिल्मों में अधिकतर जो हम गाने सुनते हैं, देखते हैं, वो श्रृंगार रस के ही उदाहरण होते हैं। जैसे ये गाना है, पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल, तू जो है साथ मेरे तो डगर लगे कि जैसे खूबसूरत घर, तू जो है साथ तो ये कंबल लगे कि जैसे साया हो सर पर, तेरे कांधे पर रख कर सर यूं ही कट जाए सारी उम्र। देखिए यहाँ पर जो एक दूसरों का साथ देने की और एक दूसरे साथ है एक दूसरे, तो यहाँ पर वो संयोग श्रृंगार है, नहीं, वो नायक नायिका एक साथ है। लेकिन हमेशा नायक नायिका प्यार में साथ रहते ही हैं या उनका प्यार सफल हो ही जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पर वो बिछड़ते भी हैं, तो उसे कहते हैं वियोग श्रृंगार। दिल ये बेचैन वे, रस्ते पे नैन वे, जिंदड़ी बेहाल है, सुर है ना ताल है, आजा सवरिया आ आ आ आ, ताल से ताल मिला। यहाँ पर नायक या नायिका अपने प्रेमी को बुला रहे हैं, दूर हैं एक दूसरों से। हाँ, तो ये है, यहाँ पर मैंने फिल्मी सॉन्ग्स का, गीतों का उदाहरण इसलिए दिया कि आप इन दोनों जो प्रकार है श्रृंगार रस के वो अच्छी तरह से समझ पाए। लेकिन हमें परीक्षा में तो ऐसे प्रकार जो 2 है वो पूछे नहीं जाएंगे, केवल आपको श्रृंगार रस यानी आपको जो उदाहरण दिए जाएंगे उसमें से केवल वो रस पहचानना है और उसका उत्तर आपको केवल श्रृंगार लिखना है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए उदाहरण जो है वही आपको परीक्षा में पहचानने के लिए पूछे जाएंगे, तो यह बात आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर मैंने फिल्मी सॉन्ग आपको इसलिए बताए हैं गाकर, क्योंकि थोड़ा ये टेक्निकल विषय है तो थोड़ा आप हल्का फुल्का हो जाए और आपको अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए मैंने यह बताया है आपको। तो आइए अब हम आपके पाठ्य पुस्तक में श्रृंगार रस के जो 2 उदाहरण दिए हैं वो देखते हैं। तो पहला उदाहरण है, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई,
यात सबय सुधि भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नाही, राम के रूप निहारत जानकी। यहाँ पर सीता प्रभु रामचंद्र जी का रूप निहार रही हैं। क्यों निहार रही है और कब निहार रही है? क्योंकि दोनों का विवाह संपन्न हो रहा है और उस समय श्री राम दूल्हे के वेश में है और बहुत ही मनमोहक दिखाई दे रहे हैं, लुभावने दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ पर ही खड़ी है सीता। तो पंक्तियों में देखिए कंकन ये वर्ड शब्द आया हुआ है, तो वहाँ पर सीता मैया खड़ी है और हाथ में कंगन पहनी हुई है। कंकन के नग की परछाई, और उस कंगन में जड़ित नग में वह प्रभु रामचंद्र की मनमोहक छवि यानी परछाई देख रही है और वो स्वयं को रोक नहीं पाती है। लगातार एकटक वो श्री राम की तरफ लुभावनी छवि को देखती रहती है। देखिए यहाँ पर सीता मैया डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख रही हैं, सीधे सीधे नहीं देख रही है। कंगन में जो परछाई पड़ी है, कंगन के नग में श्री रामचंद्र की परछाई पड़ी है, उसे लगातार देखती जा रही है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रभु रामचंद्र के सौंदर्य का और सीता प्रभु रामचंद्र के रूप पर मुग्ध होकर जो अपनी सुध बुध खो बैठी है और लगातार एकटक उनकी छवि को देखती जा रही है, यह इस प्रकार का वर्णन इन पंक्तियों में पाया गया है। इसलिए ये पंक्तियाँ श्रृंगार रस का उदाहरण बन गई है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननु ही सब बात। देखिए यहाँ पर बिहारी जी के दोहे में कवि ने क्या दर्शाया है कि भरे भवन में, भीड़ भाड़ में, जहाँ पर अधिक लोग उपस्थित हैं, मौजूद रहते हैं और बुज़ुर्ग लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में प्रेमी युगल भी होते हैं और वो प्रेमी युगल एक दूसरों से बातें करना चाहते हैं, लेकिन हायरी किस्मत, यह तो उनको संभव नहीं है। तो इसलिए ये प्रेमी लोग क्या करते, प्रेमी युगल क्या करते हैं, दूसरे रास्ते अपनाते हैं। शब्दों से बात नहीं की जा रही है तो क्या हुआ, इशारों में भी बातें की जा सकती है ना। सीखो ना नैनों की भाषा पिया, कह रही तुमसे ये खामोशियाँ। खामोश रहते हैं वो, लेकिन क्या नैनों की भाषा करते हैं। तो यहाँ इन पंक्तियों में भी इशारों की बातों का जिक्र किया गया है कि कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, कि यहाँ पर उपस्थित भरे भवन में आसपास लोगों की भीड़ है और वहाँ पर नायक और नायिका आपस में इशारों से क्या कर रही हैं, बातें कर रहे हैं और ये किसी को नहीं पता चल रहा है दोनों के अलावा। इस स्थिति में नायक और नायिका आँखों ही आँखों में कुछ कहता है, अड़ा रहता है, रूठना होता है, उसमें मनाना भी होता है, मिलना भी होता है, खिल जाना भी होता है और आखिर शर्माना भी होता है। ये सब आँखों ही आँखों में, इशारों में होता रहता है। निगाहों के हाव भाव से ही सारे संवाद संकेत हो जाते हैं नायक नायिका के बीच। भरे भवन में करत है नैननु ही सौ बात, नैनों से ही बात हो जाती है। और इसलिए यहाँ पर नायक नायिका के बीच या प्रेमी प्रेमिका के बीच इशारों द्वारा प्रेमपूर्ण चेष्टाओं का जो वर्णन किया गया है, इसलिए ये पंक्तियाँ भी श्रृंगार रस का सुंदर उदाहरण बन गई है। अद्भुत रस। अब अद्भुत इस शब्द से आपको क्या लगता है? प्रोनाउंस कीजिए, एक बार उच्चारण कीजिए अद्भुत इस शब्द का। अद्भुत यानी हैरान हो जाना, चौंक जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, विस्मय से भर जाना, और यही इस रस की पहचान है। अद्भुत रस, अद्भुत मतलब आश्चर्य, विस्मय, अचंभा। जब हम आश्चर्यजनक या हैरान कर देने वाली वस्तुओं को देखते हैं या इसी प्रकार की पंक्तियों को पढ़ते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं, जिसके कारण मन में आश्चर्य का, विस्मय का भाव जागृत होता है, तब अद्भुत रस की वहाँ पर निर्मिति होती है।
एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। एक अचंभा देखा रे भाई। देखिए यहाँ पर भी इस उदाहरण के पहले पंक्ति में एक अचंभा देखा रे भाई। अचंभा, अचंभा शब्द आया है ना, अचंभा यानी आश्चर्य। हाँ, तो इसलिए बिना आगे का स्पष्टीकरण जाने हुए ही आप समझ गए होंगे, समझ जाना है कि ये अद्भुत रस, जहाँ पर अचंभा, आश्चर्य ऐसे शब्द आएंगे तो ये अद्भुत रस का उदाहरण है। हम देखेंगे उदाहरण में अचंभा कौन सा कह रहे हैं कवि। कौन सा देखा है? एक अचंभा देखा रे भाई। क्या देखा भाई अचंभा? तो ठाड़ा सिंह चरावे गाई। ठाड़ा यानी खड़ा, कि सामने सिंह खड़ा है और क्या कर रहा है? गाय को चरा रहा है कि नहीं? अचंभे वाली बात, हैरान करने वाली बात कि शेर खड़ा हो और सामने गाय, कैसे पॉसिबल है? आगे की पंक्ति में भी एक ऐसे अचंभे वाली बात की है। पहले पूत पाछे माई। पूत यानी पुत्र, माई यानी माँ। इस दुनिया में पहले कौन आया? तो पहले पुत्र आया और बाद में माँ आई। कैसे पॉसिबल है? कैसे? यानी ये बात तो बिल्कुल असंभव है ना, आश्चर्य में डालने वाली है। और आगे शिष्य और गुरु की बात हो रही है। चेला के गुरु लागे पाई। चेला यानी शिष्य, स्टूडेंट, और गुरु यानी टीचर। तो हमने तो देखा है, हमारा रिवाज है कि शिष्य ये है वो हमेशा गुरु के पैर छूता है, चरण वंदन करता है। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है कि चेला के गुरु लागे पाई, कि शिष्य, गुरु जो है वो शिष्य के पैर छू रहा है, पैर पकड़ रहा है। तो इस उदाहरण में जितने जितने पंक्तियों में जो उदाहरण दिए हैं, इन पंक्तियों में जितने जितने उदाहरण दिए हैं वो सारी हैरान करने वाली, अचंभे में डालने वाली बातों का वर्णन है, और इसलिए यहाँ पर अद्भुत रस का निर्माण हुआ है। लेकिन आपको कहा है कि अचंभा, इस शब्द से ही आप समझ गए या समझ जाना आपको कि अद्भुत रस है। बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अब अद्भुत रस के इस दूसरे उदाहरण में ब्रह्म की बात की जा रही है। अचंभे में डालने वाला वर्णन किया जा रहा है। कैसा? तो ये ब्रह्म जो है वो बिनु पग चले, पग यानी पैर, बिना पैर के चलता है। सुने बिनु काना, हाँ, बिना कान के सुन भी सकता है। कर बिनु कर्म करे, कर्म, काम जो है वो क्या है? कर यानी हाथ, बिना हाथों से क्या है? कर्म करे, काम भी करता है। विधि नाना, वही विधि नाना ने विविध प्रकार के काम कर लेता है। आनन रहित, ये ब्रह्म जो है वो आनन यानी चेहरा, चेहरे बिना है, बिना चेहरे का है। सकल रस भोगी, बिना चेहरे का होने का बावजूद भी सारे प्रकार के रसों को भोगता है, यानी आस्वाद सारे रसों का ले सकता है, चख सकता है। और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी यानी बिना बोल के ही बहुत शानदार वक्ता है। बिना शब्दों का प्रयोग बिना शब्दों का प्रयोग कर भी एक उच्च वक्ता, एक उच्च कोटि का वक्ता और बड़ा योगी बन गया है। तो इन पंक्तियों में भी क्या है? विस्मय में डालने वाली सारी बातें हो रही है, और इसलिए पंक्तियाँ भी अद्भुत रस का उदाहरण बनी हुई हैं। शांत रस, शांत, ये शांत रस कब होता है? जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, ऐसा साहित्य पढ़ते हैं और संसार की क्षणभंगुरता को महसूस करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं। दोस्तों, जैसे गौतम बुद्ध की तस्वीर देखकर हमें एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है, एक अलौकिक प्रसन्नता का अनुभव होता है। हाँ, तो यहाँ पर वो प्रसन्नता खुशी वाली नहीं है। यहाँ पर ये प्रसन्नता जो इस शांत रस में अपेक्षित है वह होती है स्पिरिचुअल हो जाना, बिल्कुल कुछ ब्रह्म ज्ञान जैसा मिल जाना, लाइफ का, जिंदगी का ज्ञान मिल जाना। जैसे आपको शांत रस का भाव फील करना हो तो आप
ध्यान में रहकर भी, ध्यान लगाकर आंखें बंद करके वैसा अनुभव कर सकते हो। या जैसे कोई चैंटिंग होगा संस्कृत, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के संस्कृत चैंट सुनकर, इस तरह की प्रार्थना सुनकर जब हमारे मन में एक शांति का भाव उत्पन्न होता है, मन में एक प्रसन्नता का भाव जब उत्पन्न होता है, वहाँ पर इस प्रकार का साहित्य पढ़कर और सुनकर तब वहाँ पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी कै मन का फेर। अब इन पंक्तियों में यहाँ पर मन को स्थिर करने के लिए, मन को शांत करने की बात कही जा रही है। शांति। माला फेरत जुग भया, माला फेरत है ना, माला फेरते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए काफ़ी युग जो है वो भया, यानी काफ़ी युग जो है वो बीत गया है। लेकिन गया न मन का फेर, लेकिन मन का फेर यानी मन का जो फेरा है, यानी मन जो है वो बिल्कुल बदला नहीं है, मन जो है वो बिल्कुल शांत नहीं हुआ है। केवल हम माला जो है वो, माला के मणि जो है वो एक के बाद फेरते गए हैं, लेकिन मन जो है वो वैसे के वैसा क्या है, चंचल ही रहा है। और इसलिए कर का मन का डारी कई, यानी मतलब हाथ में लेकर हम माला तो फेर रहे हैं, उसको छोड़ करके मन का फेर, मतलब अपने मन को ही बदल डाले। माला को तो आप फेरते रहो, लेकिन उसके साथ हमारे मन को भी बदलना चाहिए, उसको स्थिर करना चाहिए, उसको चल करना चाहिए चंचल से। हाँ, तो यानी क्या करना है यहाँ पर, माला फेरी किस लिए जाती है, भगवान का नाम स्मरण करने के लिए माला हम फेरते हैं ना, क्यों? तो यहाँ पर मन को ही बदलना है, यानी मन को भगवान के प्रति हमें स्थिर रखना है, अपने मन को ही क्या करना है, ईश्वर के भक्ति में हमें कंसंट्रेट करना है, मन शांत कर एकाग्र करके उसी में ही लगाना है, उसी भक्ति में या उसी एक विषय पर ही केंद्रित करना है, तल्लीन करना है, अच्छे कार्यों में व्यस्त रखना है। तो यहाँ पर क्या कहा है, निश्चित ही भला हो जाएगा। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में क्या कहा है, मन को कंसंट्रेट करने की, माला फेरते माला फेरने की तो बात हो रही है, लेकिन वो माला केवल हम गिनते रहे एक के बाद तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं। माला फेरने से ज़्यादा यहाँ पर मन को एकाग्र करने की बात की जा रही, मन को शांत करने की बात की जा रही है। और इसलिए ये पंक्तियाँ शांत रस का उदाहरण है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है, मैं रौंदूंगी तो है। संत कबीर जी के इस दोहे में संसार की क्षणभंगुरता का जो एहसास कराया गया है, उससे एक शांति की भावना जो है वो निर्माण हो रही है। देखिए क्या उदाहरण बहुत सुंदर दिया है कुम्हार का और मिट्टी का। कुम्हार का जो काम होता है, जो प्रोफेशन होता है, वो क्या होता है कि वो मिट्टी रौंदता है, मिट्टी को हमेशा रौंदता है। क्यों रौंदता है? क्योंकि उसको वो यदि मिट्टी को रौंदेगा तो ही वो क्या कर सकता है, उस रौंदी हुई मिट्टी से मिट्टी के खिलौने या उससे घड़े बर्तन बना सकता है। इसलिए कुम्हार मिट्टी को रौंदता रहता है, लेकिन उस बेचारे कुम्हार को पता ही नहीं है कि अंत में मेरी भी अवस्था क्या है, ऐसी ही होने वाली है, यानी
माटी, और ये क्या, इसलिए माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे। मिट्टी कह रही है जिस मिट्टी को वो अभी रौंद रहा है, अरे तू मुझे क्या रौंदेगा, कितना रौंदेगा। हाँ, लेकिन क्या होगा, समय का चक्र घूमेगा और एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है। ये कड़वा सच है ज़िंदगी, अंत में तेरी ऐसी अवस्था आने वाली है कुम्हार कि मरने के बाद तेरा देह भी मिट्टी में ही मैं रौंदूंगी, यानी मैं तुम्हें रौंदूंगी, यानी तेरे देह की मिट्टी बनने वाली है और तेरा देह मिट्टी में ही मिलने वाला है। दोस्तों, यहाँ कुम्हार का देह तो मिट्टी में मिलने वाला है, लेकिन यहाँ इस दुनिया में जितने जीवों का जन्म हुआ है उन सबको क्या है, एक न एक दिन इस दुनिया से क्या है, विदा लेनी है। उनका शरीर जो है वो मिट्टी में ही मिलने वाला है। और इस प्रकार जीवन के इस क्षणभंगुरता की भावना जब निर्माण होती है, जब इसका एहसास कराया जाता है, तो यहाँ पर भी क्या है, शांत, क्योंकि ये जीवन की एक सच्चाई है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु वो मिट्टी में ही मिलने वाला है, उसकी मिट्टी ही होने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, जीवन की क्षणभंगुरता की भावना को ये पंक्तियाँ सूचित करती हैं और इसलिए शांत रस की निर्मिति हुई है इन पंक्तियों में। भक्ति का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर रिलीजियस कुछ पूजा पाठ जैसा हो रहा है, सत्संग भजन कीर्तन हो रहा है, तो इस तरह के जो कीर्तन वगैरह भजन सुनकर जो भाव या पढ़कर जो भाव हमारे मन में एक पैदा होता है उस वक्त, यानी वहाँ भजन कीर्तन में क्या होता है, तो ईश्वर के प्रति या अपने आराध्य देवता जो कोई होगी तो उसके प्रति प्रेम या श्रद्धा, विनयशीलता का वर्णन होता है ना भजन कीर्तन में। सत्संग सुन रहे हैं तो इसी प्रकार के साहित्य से ही भक्ति रस की तब व्यंजना होती है। देखिए, जैसे अभी वात्सल्य रस है, उसमें पुत्र पुत्री के प्रति एक माता का प्यार, हाँ वो अलग है, लेकिन यहाँ भक्ति में क्या होता है, प्यार होता है, प्रेम होता है, लेकिन वो ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, अपनी आराध्य देवता के प्रति एक प्रेम की भावना होती है, श्रद्धा की भावना होती है, विनयशीलता की भावना होती है। और ऐसे साहित्य में ही भक्ति रस की व्यंजना होती है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हाँ भजन कीर्तन। और मोस्टली जो फिल्मी सॉन्ग्स होते हैं वो मैंने कहा रोमांटिक होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी गाने होते हैं जिसमें भगवान की स्तुति की जाती है, उनके अलौकिकता का वर्णन किया जाता है। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, हे शिवाय शंकरा, नमो नमो जी शंकरा। गाना आपको पता होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, भोलेनाथ शंकर की स्तुति की जा रही है, उसको आवाहन किया जा रहा है, उसको नमन किया जा रहा है, और इसीलिए ऐसे पंक्तियों में भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। तू दयालु दीन हूँ, तू दानी हूँ, भिखारी हूँ, प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंज हारी। भक्ति रस के इस पहले उदाहरण में एक भक्त यानी कवि जो है वो स्वयं भक्त है और अपने आराध्य देवता जो है उसको राजा मानो, हाँ जैसे होता है ना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो कहाँ भगवान आप हो और कहाँ मैं हूँ। तो इस तरह से तुलना करके क्या किया जा रहा है, ईश्वर को श्रेष्ठ मानने की और एक समर्पण की, ईश्वर के प्रति एक समर्पण की भावना जाहिर की जा रही है। कैसे, तू दयालु, तू यानी तू, और दीन हूँ, हूँ ये शब्द जो आया है, हूँ यानी मैं, हाँ जो भक्त है यानी जो कवि है वो, कि हे परमेश्वर, हे परमात्मा, आप कैसे हो, आप बहुत दयालु हो, आप दरियादिल हो, और मैं कैसा हूँ, दीन हूँ, बहुत गरीब हूँ, लाचार हूँ। तू दानी हूँ, भिखारी, तुम दानी हो और मैं खुद लाचार हूँ, मैं खुद भिखारी हूँ, कफल्लक हूँ। हूँ का मतलब मैं ना, तो हूँ प्रसिद्ध पातकी, मैं सबसे बड़ा पापी, पातकी मैं हूँ,
लेकिन तुम कैसे, तू यानी तुम पाप पुंजहारी, तुम पापों का पुंज, पुंज यानी समूह, और हारी यानी हरण करने वाला। मैं कितना भी पाप करूँगा, मैं बड़ा पापी हूँ, लेकिन तुम्हें हे परमात्मा तू पाप, उन पापों का, मेरे पापों के समूहों का क्या करने वाले हो, नष्ट करने वाले हो, हरण करने वाले हो, पापों को दूर करने की क्षमता आप रखते हो। इसलिए क्या है यहाँ पर देखिए, इन ऐसे उदाहरण में क्या हुआ, इन पंक्तियों में क्या है, समर्पण की भावना है, ईश्वर को श्रेष्ठ मान रहे हैं कवि यहाँ पर, और अपने ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि बने रहे की गुहार लगाई जा रही है, और इसलिए ये पंक्तियाँ भक्ति रस का उदाहरण बन गई है। समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। तो यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरे अवगुणों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि समदर्शी है नाम तिहारो। समदर्शी, आप समदर्शी हो, समदर्शी यानी समदर्शी, समान रूप से देखने वाले, यानी भेदभाव न करने वाले हो, यानी आपके लिए क्या है, राजा हो या रंक हो, बच्चा हो, बुढ़ा, स्त्री पुरुष, अमीर अमीर गरीब, ब्राह्मण शूद्र, सभी को आप एक नज़र से देखते हो। तो इसलिए क्या है, आप किसी के गुण और अवगुणों को, पापी पुण्यात्मा को देख के भेदभाव नहीं किया करते हैं, समदर्शी हो आप। अब भगवान की ये जो समदर्शिता है वो अधिक स्पष्ट रूप से समझाने के लिए बहुत अलग अलग, बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण जो है वो सूरदास जी ने दिए हैं कि एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। जैसे एक नदी है और एक नाला है, तो आपको पता है कि ये नदी नाले का पानी होता है वो कहाँ पर जाता है, अंत में समुद्र को मिल जाता है। तो समुद्र कैसा है, दरिया दिल बोलते हैं ना। तो समुद्र जब अपने में जो पानी आता है, नदियों से आता है, तालाबों से आता है, सरोवर से आता है, नालों से भी आता है, गंदे नालों से भी आता है, गंगा नदी का पानी भी समुद्र में ही समाया जाता है, बराबर। तो जहाँ से वो शुद्ध अशुद्ध पानी आ रहा है, पानी का स्रोत आ रहा है, समुद्र अपने में समाया जाता है। वो ऐसा नहीं कहता है, समुद्र ये उन नदी नालियों के लिए क्या है, नालों के लिए क्या है, समदर्शिता को अपनाता है। वो भेदभाव नहीं करता है कि नदी स्वच्छ निर्मल पानी वाली नदी है, चलो मैं उसको ही मेरे इसमें मैं जो है उसका ही पानी मैं स्वीकार करूँगा, गंदे नाले का पानी जो है मुझे गंदा कर देगा, ऐसा समुद्र नहीं करता है। समुद्र अपने में जो पानी का स्रोत बहाव आ रहा है समा लेता है। इसी तरह परमेश्वर आप भी वैसे ही समदर्शी हो। आगे भी एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि लोहे का उदाहरण और पारस का। पारस आपको पता होगा ना कि पारस एक ऐसा पत्थर होता है कि उसके संपर्क में आते कोई लोहा जो है वो क्या है, उसका सोने में, सुवर्ण में रूपांतरण होता है। तो प्रभु भी कैसा है, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। पारस क्या करता है, पारस उसके संपर्क में जो भी कोई लोहा आता है, छोटा बड़ा, तो इसलिए अभी लोहे का भी यहाँ पर प्रकार दिया कि एक लोहा पूजा में राखत। जो पूजा में भी, जिसका मूर्ति के रूप में या पूजा का साहित्य के रूप में लोहे का उपयोग किया जाता है, तो एक पवित्र कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन कभी कभी लोहे का उपयोग एक घर बधिक परो, बधिक यानी कसाई। कसाई का काम क्या होता है, प्राणियों को काटना ना। तो यहाँ प्राणियों को काटने के लिए शस्त्र जो बनाए जाते हैं वो लोहे के ही बनाए जाते हैं। लेकिन इसी प्रकार का यानी हत्या करने वाले लोहा भी यदि संपर्क में आ गया पारस के,
पारस नहीं देखता है कि कहाँ से वो लोहा जो है वो शुद्ध है या अशुद्ध है, कहाँ से आया है, किसके हाथ से आया है, नहीं देखता है ना। वो संपर्क में लोहा आते ही उसका वो क्या करता है, पारस जो है वो सोने में रूपांतरण करता है। तो हे प्रभु, आप भी उस पारस की तरह क्या हो, समदर्शी हो, समान देखने वाले हो। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में भी क्या हुआ है कि एक भक्ति की भावना जो है, समर्पण की भावना जो है वो प्रतिबिंबित हो रही है, और इसलिए यह पंक्तियाँ भी भक्ति रस का उदाहरण हैं। अब रौद्र रस, रौद्र ये शब्द क्रोध से मिलता जुलता है ना, ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। तो रौद्र का मतलब पहले बताओ। ऑफ कोर्स क्रोध, एंगर, गुस्सा, उग्रता, यानी अचानक से हम एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते, क्रोधित हो जाते हैं। और इसलिए बल प्रदर्शन, अपमान या असह्य व्यवहार के कारण बदला लेना, रिवेंज की भावना, ये सब रौद्र रस की पहचान है। हम तो पाठ्य पुस्तक में जो उदाहरण दिए हैं वो देखने ही वाले हैं, वो तो समझने ही वाले हैं, लेकिन आप इतना ही ध्यान में रखिए कि रौद्र रस के उदाहरणों में क्रोध या सक्रोध जैसे शब्द आते हैं, गुस्सा, तब आपको वहाँ पर रौद्र रस हो रहा है या होता है, ये आसानी से पहचानने की निशानियाँ हैं। तो ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। अब हम पाठ्यपुस्तक में दिए गए उदाहरणों की तरफ बढ़ते हैं। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। दोस्तों, ये एग्जाम्पल तो हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन पहले ही पंक्ति में श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। देखिए यहाँ पर क्रोध ये शब्द पहले ही पंक्ति में आया हुआ है। बस इस क्रोध शब्द से ही आप इसका अर्थ जाने बिना ही समझ गए हैं, या आप ये याद रखना आसान होगा कि यह रौद्र रस का उदाहरण है। तो हुआ यह है कि प्रसंग महाभारत युद्ध के प्रारंभ का है। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन जो है वो युद्ध खेलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अर्जुन के मन में युद्ध के प्रति उदासीनता आई हुई थी, खेलना नहीं चाहता था, क्योंकि सामने जिनके जो शत्रु के रूप में खड़े थे, जिनको मारना था, हत्या करनी थी, वो सारे रिश्तेदार थे, गुरुजन थे। इन सबको कैसे मारना है, इसलिए बिल्कुल तैयार नहीं था, हतप्रभ हुआ था। और ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीतोपदेश किया, और तुम्हें ये युद्ध लड़ना क्यों जरूरी है। श्री कृष्ण के वचन सुन की गीतोपदेश किया, और श्री कृष्ण के ये वचन जब उसने सुने हैं अर्जुन ने, उन वचनों से जब उसे एहसास हुआ कि नहीं, युद्ध खेलना यही मेरा कर्तव्य है और यही उचित है। श्री कृष्ण के गीता के वचन सुनकर अर्जुन जो है अब युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए उकसाया है, प्रेरित किया है, और इसलिए परिणाम क्या हुआ है, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। हाँ, और सब शोक, जो पहले शोक वो कर रहा था अर्जुन कि मैं कैसे अपने परिजनों को मारूंगा, कैसे रिश्तेदारों को मारूं, तो ये सब शोक भूलकर करतल युगल मलने लगे। कर यानी हाथ, तल यानी हाथों के जो तलवे हैं, और युगल यानी दोनों। तो इतने गुस्सा हो गए हैं और इतने वो जोश आया हुआ है उनमें, क्रोध का भाव जो है उनके मन में उत्पन्न हुआ है कि वो क्या गुस्से से अपने हाथों के दोनों तलवे जोर जोर से मल रहे हैं। तो इसी प्रकार के ये इस तरह का जो वर्णन आया है, इसलिए यह पंक्तियाँ जो है वो रौद्र रस की निर्मित करने वाली है, गुस्से की निर्मित करने वाली है, क्रोध की निर्मित करने वाली है। कहा कई ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध, द्विजिह्वे रस में विष मत घोल। दोस्तों, इस दूसरे उदाहरण में भी जो कहा कई ने सक्रोध, देखो ये सक्रोध, ये शब्द सक्रोध यानी क्रोध के साथ, बस इस शब्द के कारण ही इतना ही काफ़ी है रौद्र रस समझने के लिए। अब यह रामायण का प्रसंग है, और कई आवेश में आकर, गुस्से में आकर कह रही है कि दूर हट जा। इस तरह से अपनी दोगली वाणियों से मन में विष घोलने का काम तू मत कर। हाँ, तो यहाँ पर कई जो है वो गुस्से में आकर इस तरह से दूर हट जा, गेट लॉस्ट,
ऐसे कह रही है। और इसलिए ये पंक्ति या ये पंक्तियाँ भी रौद्र रस का उदाहरण बन गई है। हाँ, ये याद रखें कि यहाँ पर सक्रोध ये शब्द आया है, बस आपका काम हो गया। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, केवल रौद्र रस, इतना ही आपको उत्तर के रूप में लिखना है। बीभत्स रस, अब बीभत्स रस की उत्पत्ति कब होती है? तो जिन पंक्तियों में डेड बॉडी खाने की, गंदगी की बात हो रही है, जिन पंक्तियों में रक्त, मांस, हड्डी, चर्बी, मृत शरीर जैसे घृणित शब्दों की बात हो रही है, यानी ऐसे शब्द जिनकी वजह से आपके अंदर घृणा का भाव पैदा होता है, घिन आने लगती है, उनको पढ़कर हमारा मन खराब हो जाए, उल्टे आने जैसा हो जाए, तो समझ जाइए कि यहाँ पर बीभत्स रस उत्पन्न हो रहा है। नहीं चाहते हुए भी हमें तो बीभत्स रस के उदाहरण पाठ्य पुस्तक में जो दिए गए हैं वो तो पढ़ने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सिर पर बैठो काग, आँखी दोऊ खात, खींचही जीभहि सियार अतिहि आनंद उर धारत, गिद्ध जांघ के मांस खोदी खोदी खात उचारत हैं। देखिए इन पंक्तियों में कि यहाँ पर किसी जानवर का मृत शरीर पड़ा हुआ है और सिर पर बैठो काग, हाँ, तो सिर पर कौवा बैठ करके क्या कर रहा है, दोनों आँखों को, उस मृत शरीर के दोनों आँखों को नोच नोच कर खा रहा है, आँखी दोऊ खात। और आगे की पंक्तियों में भी क्या है कि सियार यह भी क्या कर रहा है, जिह्वा के द्वारा उस मृत शरीर का, उस प्रेत का आनंद उठा रहा है जिह्वा के द्वारा। और वहाँ गिद्ध भी मौजूद है जो क्या कर रहा है, गिद्ध जांघ के मांस खोदी खोदी खात उचारत हैं। गिद्ध उस मृत शरीर के जांघ के पास का जो मांस है वो खोद खोद नोच नोच कर उसको खा रहा है। तो इस प्रकार का यह जो वर्णन है वो सुनकर देख कर एक क्या होता है, घिन सी आ जाती है। और इसलिए पंक्तियाँ में क्या है, इन पंक्तियों में बीभत्स रस की निर्मित हुई एक ऐसा दृश्य है जो एक घृणा की भावना जाग उठती है, जो हम देख ही नहीं जा सकते, आगे सुनने का मन नहीं होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर बीभत्स रस का निर्माण हुआ है। सड़क सड़क घाव से पिल्लू मवाद निकाल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है। पंक्तियों में क्या है, सुड़ुक सुड़ुक घाव से, यानी क्या है कि यहाँ पर जिसको फोड़ा हो गया है, जख्म हुई है, और उस जख्म में से क्या है, जो मवाद निकल रहा, मवाद यानी पल्स निकल रहा है, उस घाव से वो पिल्लू क्या कर रहा है, मवाद को निकाल रहा है। यानी यहाँ पर ये दृश्य देखकर पढ़कर इसे घिन घिना जाते हैं ना हम। और आगे की पंक्तियों में भी क्या कहा है कि इतना ही नहीं तो नासिका से श्वेत पदार्थ, अभी आपको अंदाज़ा आ ही गया होगा, सर्दी खांसी होने पर किसी की नाक बहती है तो हम दूर भागने लगते हैं। तो यहाँ पर नाक से बहने वाले पदार्थ को क्या बाहर निकाल रहा है। तो देखकर ये सुनकर इस तरह के जो है कि उस मवाद से, उस नाक से बहने वाले पदार्थ को देखकर एक हमें घिन से आनी लगती है। तो इन बातों का जो वर्णन यहाँ पर किया, इसलिए ये पंक्तियाँ बीभत्स रस का उदाहरण बन गई है। करुण रस, अब करुण रस में क्या होता है, तो शोक की, दुख की भावना होती है। करुण शब्द से ही पता चलता है कि दुखी, दीन, करुणा, दया, किसी की डेथ हो जाना, कोई हमारा घाटा कभी हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, कोई हमारा प्रियजन जो है वो गुजर जाएगा। तो इस प्रकार की घटनाएं जब घटती है, या इस प्रकार के घटनाओं का वर्णन हम कविता, कहानियों में, साहित्य में पढ़कर जब हमारे मन में शोक या दुख का भाव पैदा होता है, करुणा का भाव पैदा होता है, दया का भाव पैदा होता है, तब उसे करुण रस कहते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी झोली फैलाता, वह आता
ये पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भिक्षुक कविता से ली गई है। भिक्षुक का अर्थ होता है भिखारी। इन पंक्तियों में क्या किया है, भिखारी का वर्णन किया गया है कि भूखमरी के कारण पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, कि भूखमरी के कारण जिसकी पीठ और पेट एक हो गया है और मुट्ठी भर दानों के लिए वो क्या कर रहा है, अपनी फटी झोली जो है वो फैला रहा है लाचारी से, दीनता से। यानी इन पंक्तियों में भिक्षुक की दयनीय अवस्था को दर्शाया गया है, जिसे सुनते ही पढ़ते ही हमारे मन में भी एक करुणा का, दया का भाव उत्पन्न हो रहा है। और इसलिए ये पंक्तियाँ करुण रस से युक्त हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। मैथिली शरण जी की साकेत महाकाव्य की इन पंक्तियों में कवि ने एक बेबस अबला नारी का दयनीयता का उसके वर्णन किया गया है। एक महिला जिसे कवि ने अबला बताया है। देखिए यहाँ पर आप हाय अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, हम बोलते हैं ना हाय री किस्मत, तो आप ये शब्द याद, वैसे आपको याद आएगा या आप अच्छी तरह आसानी से पहचान सकते हो, लेकिन यहाँ पर अबला ये शब्द आया और हाय यानी बहुत दयनीयता को सूचित करने वाला ये शब्द है। तो ये शब्द आसान होगा आपको याद रखने के लिए, करुण रस का उदाहरण है। तो यहाँ पर कवि ने जिसे अबला बताया है क्योंकि उसकी लाचारी बेबसी को इन पंक्तियों के द्वारा प्रस्तुत किया है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में आंखें डबडबाई हैं पानी से। तो ऐसा वर्णन सुनते ही पढ़ते ही हमारे मन में उस बेबस लाचार औरत के प्रति दया की भावना, सहानुभूति की भावना जागृत होती है। और ऐसे शब्दों में मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या किया, एक नारी का दर्द जो है वो पिरोया है, और इसलिए ये पंक्तियाँ करुण रस, मैंने आपको कहा है लेकिन यहाँ पर हाय ये शब्द जो है उससे ही आप समझ जाओगे कि ये करुण रस यहाँ पर निर्मित हो रहा है।